नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे पहले उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का खिताब ये चीन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए एलआईसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो एलआईसी ने ये पॉलिसी बाजार के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये मनोज आहूजा की जो है कृषि सचिव के रूप में नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन AAHT किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी अधिनियम विधेयक को मंजूरी दी है? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज जो सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये गौतम अडानी जो है सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण कुमार सोमवती का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर जो है इसमें जो है टॉपर रहा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की फाइल एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किसने सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? तो सोशल अल्फा के साथ जो है ये निम्न में से किस राज्य ने सोशल अल्फा के साथ समझौता किया? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो समझौता जो किया है ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। किसने किया? केरल ने। तो केरल ने जो है ये सोशल अल्फा के साथ जो है स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए जो अभी हाल ही में समझौता किया है। केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में डिस्कस करें तो केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री और पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये केरल में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ये केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। और 2023 में पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है ये केरल में खेला जाएगा। भारत का पहला जो सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव जो है ये केरल का ही कुबलांगी बना है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की शुरुआत जो है ये केरल में की जाएगी। भारतीय मसाला बोर्ड संस्थान जो है केरल के कोझिकोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ही मनाया गया हाल ही में 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी को अभी हाल ही में विश्व दलहन दिवस के रूप में जो है मनाया गया है। अब ये इसकी शुरुआत क्यों की गई है और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस पहली बार 2016 में मनाया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में जो है मनाने का जो है प्रस्ताव पारित किया था। तब से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दालों के महत्व को समझाने और ये बताने के लिए कि ये दालें जो है स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दालें कितनी आवश्यक है, इसके लिए जो प्रतिवर्ष जो है जो दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको सभी को पता है कि जो दालें जो होती हैं ये प्रोटीन का भरपूर मात्रा होता है, यानी कि ये सर्वाधिक जो प्रोटीन की मात्रा है दालों में पाई जाती है। और एकमात्र दाल है सोयाबीन जिसमें जो है आपका प्रोटीन के साथ साथ वसा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। और सर्वाधिक जो प्रोटीन है ये आपकी सोयाबीन में पाई जाती है। लगभग कितनी पाई जाती है? तो ये लगभग 40 से 42% जो है प्रोटीन ये सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिविडी, तो डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिविडी के जो ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बन गए? ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार या नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में बन गए हेल्थ केयर इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में जो है अमिताभ बच्चन बन गए हैं। कौन बने? अमिताभ बच्चन बन गए। अभी लेटेस्ट में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैसे कि आयुष्मान खुराना जो है ये कॉइन डी सी एक्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। कृति सेनन जो है फॉसिल वॉच कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंकज त्रिपाठी जो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। नीरज चोपड़ा जो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और ऋतिक रोशन जो है ये गेम्स 24/7 के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रितेश चौहान, प्रदीप शाह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये बन गया है प्रदीप शाह। जो प्रदीप शाह जो है ये अभी हाल ही में ये फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और रितेश चौहान की बात करें तो ये रितेश चौहान जो है प्रधानमंत्री यानी पीएम जो फसल बीमा योजना है इसके जो सीईओ हैं ये रितेश चौहान है। जो प्रदीप साहब ये कौन है? तो ये विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार, विश्व बैंक के जो पूर्व सलाहकार हैं प्रदीप शाह, इनको अभी हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये RA शाह के स्थान पर जो है प्रदीप शाह की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की किस टनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कौन सी टनल है? ऑप्शन है अटल टनल, चेनानी नासरी, जवाहर सुरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है अटल टनल। अटल टनल आपको पता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी हुई ये टनल है, इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस अटल टनल की जो है समुद्र तल से जो ऊंचाई है 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली अटल टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल का सम्मान दिया गया है। इस टनल की जो लंबाई है 9.002 किलोमीटर है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO के जो महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सर्टिफिकेट दिया गया। अटल टनल जो है ये रोहतांग दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो वित्त मंत्रालय के जो वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है M जगदीश, कुमार संजय मल्होत्रा और मनोज सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो बन गए हैं हाल ही में जो कुमार संजय मल्होत्रा जो है ये वित्त मंत्रालय के जो वित्तीय सेवा विभाग के जो है सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो 4.0 ये किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह। तो ये इसका राइट आंसर ये है मनसुख मंडाविया। जो मनसुख मंडाविया है जो इनके द्वारा जो है कि जो इंद्रधनुष 4.0 जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो अभी हाल ही में शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने जो है सोमवार को कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है संचालित कर रहा है। यहाँ 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ से अधिक बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इंद्रधनुष जो किसने लॉन्च किया है? ये मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो किया जाएगा मध्य प्रदेश में किया है। कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के उत्तराखंड में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है ये मंगूभाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश RB मलिमत हैं। EFIR पंजीकरण सेवा की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हबीबगंज में पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। राला मंडल अभ्यारण्य में जो है नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। 1 जुलाई को उत्पाद अभियान की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई। मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है कानाकेसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और संजय ये नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश अभ्यारण्य की बात की है तो नौरादेई सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सरदारपुर अभ्यारण्य, गऊ अभ्यारण्य विश्व का पहला गऊ अभ्यारण्य है जो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है। और सैलाना अभ्यारण्य। तो इतनी चीज़ें आपको इससे रिलेट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो अमेजन इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ जो है ये अमेजन इंडिया ने जो अभी हाल ही में साझेदारी की है। अब कर्नाटक के साथ की है तो हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
कर्नाटक के जो राज्यपाल है ये थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है हुबली 1400 मीटर लगा वो लंबाई है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? कर्नाटक में बनाया जा रहा है। अब ये विश्व का सबसे लंबा यानी पहले नंबर है, तो नंबर दूसरे पे कौन सा है? तो ये गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 1365 मीटर जो है, ये गोरखपुर है, इस उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सेकंड पर पहुंच गया है, पहले विश्व का सबसे लंबा यही था। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को जो प्रतिबंध कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कर्नाटक के द्वारा एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। ट्रांसजेंडर यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर जो पर्सन होते हैं, ट्रांसजेंडरों के लिए जो है पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके? ट्रांसजेंडरों के लिए। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो कर्नाटक प्रथम रहा है। मट्टूर गांव कर्नाटक का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो बांदीपुर, नागरहोल और कंदरमुख, ये नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। और आपको पता ही होगा कि भारत का जो एकमात्र जो गोल्ड जहाँ से निकाला जाता है तो ये कर्नाटक से ही निकाला जाता है। कर्नाटक में कहाँ पे? कोलार फील्ड से जो है यहाँ से कर्नाटक में गोल्ड निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर एम गंगाधरण, तो डॉक्टर एम गंगाधरण का जो है हाल ही में, धारण नहीं है यहाँ पे, गंगाधरण है, तो गंगाधरण का जो है निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ऑप्शन है अभिनेता, इतिहासकार, राजनेता या गायक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये इतिहासकार थे। तो डॉक्टर एम गंगाधरण एक इतिहासकार थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब आपके लिए जो मोस्ट क्वेश्चन जो रखे जाते हैं डेली, उनका रिवीजन करते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास किया गया था। कब किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है ये 1904 में किया गया था। और 1904 में पास किया गया था। उस समय जो भारत के जो वाइसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना ये लॉर्ड कर्जन ने 1904 में की थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है 20 जून 1756 को घटी थी। ये देखिए इसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी यहाँ पर क्या हुआ था, एक छोटी सी कोठरी यानी कि एक छोटा सा रूम था जिसमें काफ़ी जो अंग्रेज लोगों को जो उसमें बंद कर दिया था, तो जिससे उसमें क्या है कि दम घुटने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी उनमें से, इसीलिए इस घटना को जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में की गई थी। कहाँ पर? ढाका में। ढाका इस समय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका में की गई थी। इस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सैडलर आयोग का गठन जो है चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, जो 1505 में भारत में वायसराय बनकर आया। क्वेश्चन नंबर 7 है लॉर्ड लिटन को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरिडिथ के नाम से भी लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नाक्यूलर जो है प्रेस एक्ट ये लिटन के समय में ही पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है खेड़ा का युद्ध जो है ये साहू और ताराबाई के बीच जो है 1707 में हुआ था, जिसमें जो है साहू की विजय हुई थी और ताराबाई की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जॉन सोर को जो है अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। यानी जॉन सोर ने जो है अपने शासनकाल का इनका एक ही कार्य महत्वपूर्ण है, इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अब आपका कल का सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो भारत और रूस के मध्य ये वार्ता संपन्न हुई है। अब आपका आज का सवाल है तो हाल ही में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन, तो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 की जो है मेजबानी किसने की है? तो इन देशों में से निम्न में से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते क्वेश्चन के बारे में डिटेल के साथ लिखा कीजिए। और साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।